मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि इसमें 3.3 में जो नया किताब है आपका, उसमें आपको बाबू पढ़ना है विलोपन विधि। तो आपको मालूम होगा कि विलोपन विधि कैसे लगाया जाता है सवाल। इससे पहले का मेरा यूट्यूब पर वीडियो पड़ चुका है। मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाकर डाल रहा हूं ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आए। और ध्यान समझो, विलोपन विधि के लिए मैंने आपको बता दिया, विलोपन का मतलब विलोप करना यानी गायब करना। दो चर पद में से एक चर पद को आप गायब कर दीजिए, चाहे जिसको, चाहे एक्स चाहे वाई। दूसरी चीज, आप बात को ये भी समझिए कि अधिकतर आप कोशिश उसको गायब करने के लिए करो जो विपरीत चिन्ह वाला हो। जैसे आप इसको भी गायब कर सकते हो और इसको भी गायब कर सकते हो, तो क्यों ना हम इसी को गायब करें, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह वाला है, समीकरण को हल करने में आसानी होगा। हमको ये दो चर पद में से एक चर पद को गायब करना है। शर्त मेरा यही है विलोपन विधि का। कैसे गायब करेंगे, ध्यान से आप लोग बातों को समझो। तो देखो बाबू, हम विपरीत चिन्ह वाले को गायब कर देते हैं, ठीक। दोनों समान चिन्ह को भी कर सकते हो, लेकिन इजी विपरीत चिन्ह होता है। यहां अगर 4y है विपरीत चिन्ह का, तो यहाँ 2y है। अगर हम इसको 4y कर दोनों को जोड़ दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके दिमाग में चल भी रहा होगा, तो हम इसी बात को लिख देते हैं। गणित में बहुत इजी बात है, जो करना है उसी को लिख दीजिए कि समीकरण, क्या लिखोगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो। देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको? अगर हम इस बात को, यहां दोनों समीकरणों को आपस में जोड़े तो लिखे कि समीकरण 1 प्लस 3 करने पर, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे बाबू, तो ये मेरा 4y से 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ है 2y, यहाँ है 4y, हो गया ये, सॉरी यहाँ है 3x, यहाँ है 4x, तो ये हो गया 7x। और उसके बाद बराबर है, बराबर लगा देंगे, यहाँ है 10, यहाँ है 4, तो ये हो गया 14। x बराबर आ गया 14/7, काट दिए तो x बराबर आ गया 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। के मान को समीकरण नंबर चाहे जिसमें रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। जैसे आप अगर रखना चाहते हो 2 में, तो आप लिख सकते हो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप इस बात को पूरा यूपी बोर्ड में लिखेंगे, ठीक। तो जब 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y, 4 उस तरफ जाएगा तो 2 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 2। 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर आ गया 1। अब इसी सवाल को आपका, ये आपका कहा है, इसी सवाल को 2 विधि से लगाना, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। तो अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। अगर आपका जो उत्तर विलोपन विधि में आया, वही उत्तर अगर आपका प्रतिस्थापन विधि में आ रहा है, तो आप कहेंगे सही है। ये इतना होते हैं, तो समीकरण यही लिखे रहने देते हैं, यहां लिख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या है कि आप समीकरण नंबर 1 को, अब इसको 1 मानेंगे ना, 1 है भी, समीकरण नंबर 1 को संतुलित करने पर आप लिख लीजिए, तो ये आपका आएगा 3x बराबर 4y, सॉरी 10 माइनस का 4y, तो ये होगा x बराबर 10 माइनस 4y अपान 3। अब x को मानिए समीकरण नंबर 4, पूरे के केस में ये 4 हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ आ चुका है। अब आप इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना चाहते हो तो रख दीजिए। अगर यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 4y, x के जगह ये आ जाएगा, और माइनस 2y बराबर का 2, तो ये 10 दूना 20 और 4 दूना 8, यानी 20 और माइनस का 8y, और इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, यही गणित का रूल है। 3 दूना 6 माइनस 6y और 3 दूना 6, तो 8 और 6 14y बराबर 20 उस तरफ जाएगा, तो 6 माइनस का 20, तो 14y बराबर माइनस का 14y, ठीक, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y 14 से 14 कैंसिल हो गया, y बराबर आया 1।
y का वही मान आया जो विलोपन विधि में आया था एक, वही मान आया प्रतिस्थापन विधि में भी एक। इसके लिए इससे स्पष्ट होता है हम 100% सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, y का मान उठाकर चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। किस में रख दें आप बताइए? अगर हम 4 में रखना चाहते हैं, 3 में रखना चाहते हो रख दीजिए। अगर हम यहाँ रखना चाहते हैं तो ये हो गया 4x माइनस 4 गुणे 1 बराबर का 4। अब ये 4 एकम 4 उस तरफ गया तो कितना हो गया 4x, ये 4 एकम 4 माइनस 4 उस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस का 4, तो ये 4 4 क्या हो जाएगा 8, तो x 4x बराबर 8, तो x बराबर 8/4 काट देंगे तो x बराबर आया 2। यहां भी आप x का मान देखेंगे 2, इसलिए आप 100% सही हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर सवाल को लगाते हैं। सवाल नंबर तीसरा बिना रुके लगाए। चलिए बच्चों सवाल नंबर तीसरा लगाते हैं। सवाल दूसरे टाइप का था, मैंने सही टाइप से लिख दिया, लेकिन सवाल यही था, ये पक्षांतर करना था, मैंने पक्षांतर कर लिखा है। सवाल को सॉल्व करते मैंने बताया विलोपन विधि में कैसे लगाना है। एक चरपद को गायब कर दीजिए, यहाँ तो दोनों चरपद समान चिन्ह वाले हैं तो चाहे जिसको गायब कर दीजिए। लेकिन इजी से कौन गायब हो सकता है? यहाँ ये 3x 9x आसानी से बन सकता है, लेकिन ये 5 2 नहीं बन सकता है आसानी से, ये 2 5 नहीं बन सकता है। बन सकता है दूसरे का गुणा करके, लेकिन वो टफ है, ये इजी है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे 3 त्रिक्का, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा 12। ठीक, समीकरण नंबर इसको मान लो 3। अब आप गौर से देखो, दोनों समीकरणों में आपको बड़ा कौन सा लग रहा है? आपको समीकरण नंबर 2 बड़ा लग रहा है कि समीकरण नंबर 3 बड़ा लग रहा है? आप देखेंगे तो आपको समीकरण नंबर 3 बड़ा लग रहा है। तो आप समीकरण नंबर बड़े में छोटे को घटाएंगे, तो आप इस चीज को रखेंगे कि समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे। 2 को घटाने पर बात आई गुरुजी घटाएंगे क्यों? घटाएंगे क्योंकि जब तक घटाओगे नहीं तो एक चरपद गायब नहीं होगा। इसी घटाने के लिए ही तो आप ये कांड कर रहे थे। ठीक, अब आप क्या करोगे? तो जब इसको घटाओगे समीकरण 3 में 2 को, तो 2 के चिन्ह को आप बदल देंगे। तो 2 के चिन्ह को बदलोगे, कैसे बदलोगे? ये माइनस प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस। कोई दिक्कत? अब आप देखो, ये प्लस 9x है और ये माइनस 9x कैंसिल। यही काम करने के लिए हम लोग कब से परेशान थे। 15 में से 2 गया, क्या आया आपका? ये प्लस हो गया ना, और ये माइनस है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 13y, और ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 5, तो ये आ जाएगा y बराबर -5/13। y का मान आ गया, खत्म काम। y का मान उठाकर चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। किस एक में रख दें? अगर हम तो इस बात को लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? 1 में जब रखेंगे हम तो ये हो गया 3x, ये हो गया -5, और यहां हो गया y का मान -5/13 और बराबर का 4। 5 25, तो 3x बराबर -25 प्लस 25/13 बराबर 4। अब इसको उस तरफ भेज दो तो 3x बराबर 4 माइनस का 25/13। अब क्या करोगे? ठीक, 13 चौक का 52, तो ये हो गया 52 माइनस 25/13। 52 में से 25 गया तो 25, 27 बचा, तो ये हो गया आपका 3x बराबर 27/13। कोई दिक्कत? अब आप यही काट सकते हो क्या कि 9 तिरिक 27, तो ये आएगा x बराबर आपका 9/13। आपका x का मान आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आपका सवाल सॉल्व, x और y का मान दोनों निकल गया। अब ऐसे ही आप प्रतिस्थापन विधि है, आप प्रतिस्थापन विधि भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करो, यकीन मानो उत्तर आपका x और y वाला ही आएगा। जो x y का मान यहाँ आया, जो x का मान यहाँ आया, वही मान आपका यहाँ आएगा, ये आप यकीन रखो। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।